हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आप सभी को मेरा चैनल में स्वागत है। तो आज मैं मशीन से जुड़े कुछ टिप्स लेकर आई हूँ। देखिए, मशीन तो सभी के घर में यूज होता है, कम या ज़्यादा, या तो थोड़ा बहुत तो सिलाई सब लोग करते ही हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारी मशीन में बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, जिसकी वजह से कई बार धागे नहीं लेते हैं, या तो बार बार धागे निकल जाते हैं, या तो अंदर की सिलाई नहीं लेती है तो धागे टूट जाते हैं। तो मैं आज आप सबको लिए बहुत आसानी से ठीक करने के लिए बताऊंगी। तो पहला टिप्स मैं पहले देख लेती हूँ। तो पहला क्या है, इसमें सुई में धागे डालने के लिए अक्सर देखते हैं हम मशीन चलाते हैं या तो फिर इस तरह से हम धागे से सिलाई करते हैं, लेकिन इसमें क्या होते हैं, धागे डालना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस तरह से हमने देखिए दो सिक्के लिए और वायर लिए हैं। तो वायर को आप छील लीजिएगा थोड़ा सा, और इस तरह से ज़्यादा मोटा नहीं, पतला वाला वायर लीजिएगा, मीडियम साइज का लीजिएगा। और इस तरह से हमें क्या करना है इस तरह से इसको हम फोल्ड कर देंगे, और इस तरह से क्या करना है, सिक्के के बीच में हमें इस तरह से रखना है। तो इस तरह से रखना। अब हमें क्या करना है, हमें लेना है इस तरह से टेप ले लीजिएगा, सेलो टेप। और इस तरह से हमें सिक्के के ऊपर क्या करना है, टेप को इस तरह से चिपका देना है। तो इस तरह से आप टेप से क्या कीजिए, सिक्के को अच्छी तरह से इसमें हम इस तरह से लगा देंगे। इससे क्या होंगे, जो हमने इसमें बार लगाए हैं वो बिल्कुल निकलेंगे नहीं। तो आप क्या कीजिए, इस तरह से अगर आपको धागे डालने में दिक्कत हो तो पहले आप क्या कीजिए, इस तरह से आप बनाकर रख लीजिए। उसके बाद देखिए, चलिए हम आप लोग को दिखा के धागे डाल के भी दिखा देती हूँ। तो इस तरह से आगे से देखिए, हल्का सा हम मोड़ लिए इसको। अब इस तरह से देखिए कितनी आसानी से हम इसमें धागे डाल सकते हैं। तो इसके अंदर हमने डाल दिया। इसके बाद देखिए इस तरह से हमें धागे को डाल देना है। तो ईजिली देखिए बहुत आसानी तरीके से इस तरह से धागे डाल सकते हैं। जिनको कम दिखाई पड़ता है तो इस तरह से आप ईजिली बनाकर उनको दे सकते हैं, और इस तरह से वो बहुत आसानी से धागे डाल सकते हैं। या तो फिर मैं दूसरे तरीके भी बता देती हूँ। इस तरह से आप लीजिए पेन का आगे वाला पार्ट, उसमें भी हम क्या करेंगे, इसी तरह से वायर लेना है, और इस तरह से वायर को क्या करना है, फोल्ड कर देना है। तो इस तरह से फोल्ड कर दीजिए, और इसके अंदर हमें डाल देना है, और दोनों को साइड से हमें क्या करना है, इस तरह से दबा देना है। तो इस तरह से हमें इसमें देखिए फिक्स कर दिए हैं। तो ये भी एक बन के इस तरह से बना लीजिए, और इससे भी आप धागे बहुत आसानी से डाल सकते हैं। चलिए मैं आप लोग को मशीन वाला सुई में डाल के दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से मशीन का जो सुई है उसमें क्या होता है, इस तरह से हम डाल देंगे, और इसमें धागे डाल के दिखाते हैं आप लोग को। तो ये देखिए, तो इस तरह से हमें क्या करना है, बना लेना। आप दोनों में से कोई बना लीजिए, और इस तरह से देखिए धागे डाल रहे हैं। तो कितने इजी तरीके से इससे भी आप धागे डाल सकते हैं। तो ये बहुत आसान सा तरीका था, जो आप इस तरह से दोनों में से कोई आप बना लीजिए, और इस तरह से बहुत आसानी से आप धागे को डाल सकते हैं। इसमें कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं है, और हमारे कोई पैसे भी खर्च नहीं है। इसलिए आप इस तरह से घर में बना कर रख लीजिए। आप जब भी डालना है तो आप इस तरह से बहुत आसानी से डाल सकते हैं। तो मेरा अगला टिप्स है इस तरह से धागे से रिलेटेड है। तो देखिए इस तरह से अगर हम धागे को अगर कोई डब्बे में रखते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, आपस में उलझ जाता है। इसके वजह से क्या होता है, हमारे बहुत सारे धागे हैं जो वेस्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस तरह से डबल साइडेड टेप लेना है, और इस तरह से आप चाहें तो मशीन में भी इस तरह से क्या कीजिए, इसका जो अंदर की पार्ट है वहाँ पर हमें इस तरह से चिपका देना है। और उसके बाद हमें क्या करना है, जितना आप इस तरह से धागे को इस तरह से क्या कीजिए, इसमें चिपका दीजिए। मोस्टली देखिए जो 3-4 कलर होते हैं, रेड होते हैं, वाइट, ब्लैक, ये सब जो कलर होता है जो इसलिए हम ज़्यादा इसे यूज करते हैं। तो आप इस तरह से 4-5 कलर यहाँ पे क्या कीजिए, चिपका दीजिए। और इससे क्या होंगे, एक तो धागे हैं जो आपस में उलझेंगे नहीं, इससे क्या होंगे, हमारे धागे भी वेस्ट नहीं होंगे, और जब भी हम समय पे ढूंढेंगे तो बहुत ईजिली ये बहुत आसानी से मिल भी जाएगा। और इसे जब भी हमें निकालना है तो ईजिली बहुत आसानी से इसे निकाल लेंगे। फिर इसी तरह से हमें क्या करना है, चिपका देना है। तो देखिए इस तरह से आप निकालिए, फिर इसी में आप इस तरह से इसको लगा कर रख दीजिए। तो इस तरह से आप धागे को बहुत आसानी से रख सकते हैं। ये भी काफ़ी यूजफुल टिप्स था। तो देख लेते हैं अगला टिप। तो अगला टिप्स है इस तरह से देखिए, सिलाई को लेकर हम जब भी मशीन चलाते हैं तो कई बार क्या होते हैं, हमारे धागे हैं जो लेते ही नहीं है। कई बार क्या होता है, अंदर की सिलाई नहीं लेता है, या तो फिर बबन केस है उससे बार बार धागे निकल जाते हैं। तो इस तरह से कभी ऊपर की सिलाई नहीं लेता है, कई बार कपड़े को ही मोड़ लेता है, और इस तरह से कहीं पे ले रहा है सिलाई, कहीं पे नहीं ले रहा है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे क्या किया, कपड़े को मोड़ लिया है। यहाँ पर भी देखिए मुड़ गया है कपड़े, यहाँ पे सिलाई नहीं लिया है, यहाँ पे टाप टाइप पे ले लिया है, कहीं पे लिया है कहीं पे नहीं लिया है। यहाँ पे देखिए इतना सारा धागा को ही नहीं लिया है, छोड़ दिया है। तो इस तरह से कहीं कहीं पे लेता है, कहीं पे नहीं ले रहा है, कहीं पे टाप ले रहा है, कहीं पे धागे को ही मोड़ रहा है। तो इस तरह से आपको परेशानी, तो इस वीडियो का आप पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले आप क्या कीजिए, बोबिन को इसको ही चेंज कर दीजिए। अगर आपके पास समय नहीं है या तो आप चेंज नहीं करा सकते हैं तो तत्काल में आप क्या कर सकते हैं, आप इस तरह से कोई कागज़ का टुकड़ा ले लीजिएगा। तो इस तरह से छोटा सा कागज़ का टुकड़ा ले लीजिएगा, और यहाँ से जो साइड वाला कॉर्नर है उसको हमें क्या करना है, इस तरह से काट लेना है।
इस तरह से काट लीजिए। इसको हमें एकदम छोटा कर देना है, थोड़ा सा यहाँ से भी मैं कट कर लेती हूँ। उसके बाद देख लेते हैं ये कितना बड़ा है, अगर थोड़ा सा भी आप बड़ा होगा तो मैं इसको कट कर दूँगी। तो इस तरह से क्या करना है, हमें इस तरह से आपको काट लेना है। तो अभी थोड़ा सा मैं बड़ा दिख रहा है तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। तो इस तरह से इसको भी हम छोटा कर लेंगे इस तरह से। तो आप तत्काल में इस तरह से आप घर पर भी इसको ठीक कर सकते हैं, बना सकते हैं, और इसे कहीं बाहर ले जाने की ज़रूरत भी नहीं है मशीन को। आप इस तरह से बहुत आसानी से इसको ठीक कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, जो हमने इसको काटे उसको हमें क्या करना है, इस तरह से हम इसके अंदर डाल देते हैं। और यहाँ पे जहाँ से हम धागे यहाँ आए वहाँ पे इस तरह से यहाँ इसके अंदर डाल देंगे। इससे एक फ़ायदा और क्या होगा, जो बार बार बोबिन केस से धागे निकल जाते हैं, कई बार क्या होता है बोबिन केस ढीला होने की वजह से धागे बार बार निकल जाते हैं, तो वो भी जो परेशानियाँ वो भी दूर हो जाएगा। तो आप इस तरह से क्या कीजिए, डाल देते हैं। आप लोग के यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है तो इसको हम थोड़ा सा अंदर कर देते हैं। और इसके बाद देखिए जब हम धागे निकालते हैं इस तरह से बोबिन केस से तो बहुत आसानी से निकलता है। ये देखिए ईजिली बहुत आसानी से निकल जाएगा। ये बार बार जो निकलता है बोबिन केस से धागे वो भी नहीं निकलेंगे। तो इस तरह से पहले आप बना लीजिए। तो चलिए हम पहले बोबिन केस को हम इसको मशीन में डाल के देते हैं, उसके बाद आप लोग को चला के भी दिखा देते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने डाल दिया और आप लोग को चला कर दिखाते हैं। तो देखिए इस तरह से हम चला रहे हैं, आप लोग को दिख रहा होगा। और अंदर की साइड में दूसरे कलर का धागा दी हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से पता चलेगा। तो ये देखिए हम चला लिए हैं, और मैं सिलाई थोड़ा सा बड़ा की हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे, लेकिन आप लोग को हो सकता है नहीं भी दिखे। तो देखिए पीछे की साइड में दिखा देती हूँ। ये देखिए ये धागे हैं जो बिल्कुल अच्छे से ये ले लिए हैं। और मैं भी थोड़ा सा छोटा सिलाई करके भी आप लोग को दिखा देती हूँ। तो पहले मैं चला लेते हैं धागे को इस तरह से मशीन को। तो जो भी परेशानियाँ होती हैं तो आप घर में भी बहुत आसानी से उसे कुछ ऐसे ऐसे जुगाड़ होते हैं जिससे बहुत आसानी से उसको आप ठीक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी मैं यहाँ इसको चला के दिखा देती हूँ। ये देखिए बिल्कुल जो है जो धागे अच्छे से ले लिया और ना ही कपड़ा मुड़ा है, आप लोग को दिख रहा होगा। देखिए कितने अच्छे से सिलाई ले लिया है। यहाँ पे जो बार बार यहाँ टाँकी ले रहा था वो भी नहीं लिया, और ना ही यहाँ पे कोई कपड़े वगैरह मुड़े हैं। कितने अच्छे से सिलाई हैं जो फिट हो गए हैं। आप लोग के सामने देखिए इस तरह से कितने अच्छे से दिख रहा होगा। देखिए बड़ा में भी मैं चला के दिखाई हूँ और छोटा में भी चला के दिखा दी हूँ। ये देखिए कितनी अच्छे से सिलाई एकदम बिल्कुल अच्छे से फिट हो गया है। तो आप इस तरह से बहुत ईजिली आप घर में इसे ठीक कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोग को काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।